हेलो जनता सरकार, मेरा नाम है रणवीर सिंह चंदेला और मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज सैटरडे है, हमारा फन डे है, जो कि कल संडे है, हमारा वर्क डे है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग माई ब्लॉग्स। तो कल मुझे दो टॉपिक्स आप लोगों ने दिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर यूथ एंड हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल, बट दे आर इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ, हाउ टू डील विद देम। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ना मतलब छोड़ दो नियम कानून, किसी को अगर आप समझाने बैठोगे तो समझना किसी ने है नहीं, क्योंकि आज शौक ज़्यादा हो गए हैं लोगों के और इनकम्स जो है लिमिटेड हैं। बट फिर भी मैं कुछ समझदार लोगों के लिए ये मेरा एक ब्लॉग है कि 2% आप अपनी ग्रूमिंग पे खर्च कर लो, अपने ऊपर कपड़ों पे या जिस भी चीज़ पे जो आप कमाते हो उसको ईयरली डिवाइड करके 2% खुद के ऊपर कर लो, 10% 15% अपने घर में कर लो, 10-15% अपना जो सोशल सर्कल लाइफ है, रिलेटिव्स हुए, ये सब चीज़ें हुए, उसमें कर लो। एटलीस्ट ट्राई करो कि जो है कुछ भी नहीं तो 50-60% आप सेव कर पाओ लाइफ में। और ये इजीली पॉसिबल है, अगर आप थोड़ा सा खुद के मन को, चंचलता को अगर आप रोक लेते हो तो ये संभव है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। और देखो, लाइफ है ना, ये सोसाइटी है जो ये भाग रहे हैं ना इतने सारे लोग। ईएमआई पे कारें मत लो, मैं कभी नहीं लेता। किस्तों पे गाड़ियाँ मत लो, किस्तों पे बाइक्स मत लो। जितना अमाउंट जो जेब में सरप्लस और रिजर्व है उसका जो आ जाए वो ले लो, है ना। मंथली रिकरिंग चीज़ें मत पालो, क्योंकि ये एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज़ हैं। गाड़ी, बाइक्स, ना मोबाइल फ़ोन्स, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कोई स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता आपका, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिलनी है आपको, कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रेफरेंस मिल जाएगी कहीं पे जाओगे तो। काम के लिए व्हेन इट कम्स टू वर्क ये सब चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। एक बेफालतू का ब्रांड वैल्यू ऐड करके अगर आप अपने लिक्विडिटी ख़राब कर रहे हो तो उसको ना करो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन आप उस पर सालों साल तक इंटरेस्ट पे करते रहते हो, है ना। अगर आपकी पॉकेट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2, 5, 10 करोड़ रुपए हैं, तो आप समझ लो 20-50 लाख, 1 करोड़ रुपए से नीचे नीचे की जो भी गाड़ी आपको सूट करती है तो वो खरीद लो, छोटी मोटी कोई भी ना। कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, आपके काम की वैल्यू आपके काम से होनी है, आपकी वैल्यू आपके व्यवहार से होनी है, आपके खुद के नेचर से होनी है। कोई गाड़ी से किसी की वैल्यू ऐड ऑन नहीं होती है। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी प्रेजेंस फेक वाली जो इंपॉर्टेंस है वो मिल जाती है, और जो है उससे कुछ नहीं होना, कोई एडिशनल बेनिफिट आपको लाइफ में नहीं होना है। इम्पोर्टेंस मिलना अलग चीज़ है, काम में उसको कन्वर्ट कर पाना अलग चीज़ है। इम्पोर्टेंस कभी भी काम में मटेरियलाइज नहीं होती। तो ये चीज़ें मत करो, चाहे मोबाइल हो, एक्स्ट्रा क्लोथिंग हो, एक्स्ट्रा शॉपिंग हो, उसको बहुत ही स्मार्टली बजट में रख करके करो तो अच्छा होगा। और लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन सब चीज़ों से जितना हो सके बचो। लोग मेरे को बोलते हैं आपने भी तो लिया होगा, मैं आपको बता दूं, मैं जब भी कोई भी चीज़ लेता हूँ जितना हो जाए तुरंत दान महाकल्याण, नहीं तो नहीं लेते हैं। मैं बहुत साल बिना गाड़ी के रहा हूँ, जब मेरे को बिजनेस में लॉसेस थे और मैं उस टाइम या किसी फ्रेंड को बुलाता था या ओला उबर कर लेता था या समहाउ मैनेज कर लेता था किसी की गाड़ी मांग के ले जाना और ये सब चीज़ें। तो मत करो, जब जेब में पैसे हों कैश खरीद लो। अगर जेब में पड़े 10 लाख तो 1.5 लाख की खरीद लो, 1 करोड़ पड़ा है तो 10 लाख की खरीद लो। ये भी मैं बहुत एक्सट्रीम सेंस में बता रहा हूँ। पैसे को जितना सेव करके और इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर लो, स्टॉक्स में कर लो। स्टॉक भी रिस्क मत बहुत ज़्यादा लो, ट्रेडिशनली जो चलते आ रहे हैं पीछे अच्छे अच्छे 10-15-20 कंपनीज होती हैं जो चल रही हैं उसमें कर लो, बिजनेस में कर लो। कुछ ना हो ना, कुछ ना हो, सबसे बेस्ट है गोल्ड में कर लो। गोल्ड कभी लॉस नहीं देके जाता, हमेशा हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। गोल्ड का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 2002 में गोल्ड की जो कॉस्टिंग थी और जो आज कॉस्टिंग है ना, आप सोचो कितना रिटर्न दे रहा होगा। 2002 में गोल्ड का प्राइस था समवेयर अराउंड 2600 रुपीज़ पर ग्राम ना। आज गोल्ड का प्राइस अबव 50 और 55 के बीच में होगा शायद, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट द लास्ट आई रिमेंबर दैट वाज लाइक 52,000। तो आप सोचो 20 साल में कहाँ 2500 रुपये, कहाँ 50,000, 55,000 रुपये ना। कितना रिजल्ट आप देखो, कितना दे के गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी लॉस नहीं देंगी। लैंड परचेज कर लो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर लो, कमोडिटीज़ में डाल लो, ये हमेशा दे के जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करोगे ना, सिप एक बहुत अच्छा आज के टाइम में चल रहा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। सिप में डाल दो, कंपाउंड रेट के साथ अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। कुछ दिन ज़मीन में दबे रहो, चुपचाप बैठे रहो,
अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही फोलियोज में बहुत सोच समझ के, ऐसे नहीं कि बस सोचा और कर दिया, बहुत सोच समझ के करते रहो अपने आप। स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी। इस पैसे को खर्च करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं बचता है। आपने देखा है कितने लोग हैं पूरा जीवन निकल जाता है सेविंग्स के नाम पे या इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, जीरो। वो मत बनो, डोंट बी अ फाइनेंशियल फेलियर इन योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग। जहाँ तक बात आती है हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल, जो हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट भी हैं बट नेगेटिव हैं, तो देखिए नेगेटिविटी ना सिम्टम है। हाँ, कलेश करना एक सिम्टम है, या तो उनकी लाइफ में किसी प्यार की कमी है, या वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं या परेशान हैं और वो पूरी नहीं हो रही है। पहले तो नेगेटिविटी को जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उनको लाइट मोड में लेके आओ। और अगर वो फिर भी कर रहे हैं नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें, दैट मीन्स देयर लाइफ इज समवेयर अराउंड लाइक स्ट्रेस्ड। आप उसको ठीक नहीं कर सकते, वो उनका मेंटल स्ट्रेस है, वो उन्होंने अपना पाला हुआ है, अपना बनाया हुआ है। लेट देम डील विद इट, यू डोंट बी बॉदर्ड अबाउट इट, ट्राई टू लाइक मेक देम अंडरस्टैंड, बट बोलने से कोई नहीं समझता है। चाहे अपना घर के भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, दुनिया में कोई हो, किसी को कहने से कुछ समझ नहीं आता है। सो यू बेटर लाइक स्टे आउट ऑफ देयर लाइक जोन। जब उनको लगे बेसिक नेसेसिटी की कहीं पे हेल्प हो, वो आप कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो जस्ट लव देम अनकंडीशनली, गिव देम लाइक इनफ लव एंड केयर, और बस कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। आप किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, किसी को नेगेटिविटी या सैडनेस या ये सब चीज़ें हो गई हैं, उनको प्यार दो, केयर दो, उससे परेशान मत हो, है ना। उस उनकी जो प्रॉब्लम है उसको अपने अंदर ला के खुद इरिटेट मत हो, खुद प्रॉब्लम में मत पड़ो। और इनको स्लोली एंड ग्रेजुअली बदलने का तरीका बता देता हूँ जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के हिसाब से काम करता है, वेयर इट कम्स टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ माइंड, बॉडी, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। उनका खाना चेंज करो, लाइट खाना खिलाओ उनको, जो वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू 5 सेंसेस, देख के, सुन के, टेस्ट करके, स्मेल करके, टच करके, उनकी कंजप्शन चेंज कर दो स्लोली एंड ग्रेजुअली। उनको पता भी ना लगे वो कब चेंज हो गया, वो कब इंटरनली ठीक हो गए, कब उनकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो गई। तो उस जोन में ले जाओ उनको धीरे धीरे स्मार्टली। और नेगेटिविटी को और एक तरीका है दूर करने का, जब भी वो नेगेटिव हो तो आप बस हंस लिया करो उनके साथ में, बोल दिया करो हाँ ठीक है चलो कर लो, ये है वो है। सीरियसली लेने की आदत जो है, जब हमारे माइंड, बॉडी, इमोशंस और इंटेलेक्ट सैड, बैड, लो, नेगेटिव, इनएप्रोप्रिएट टेंडेंसीज की तरफ होते हैं। जैसे एक पंखा है, एक गाड़ी है, उसका फिट परफॉर्मेंस अलग है लेकिन उसका डिग्रेडेड परफॉर्मेंस अलग है। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस किसी भी माइंड, बॉडी, इमोशंस, इंटेलेक्ट की डिग्रेड हो रखी है, तो आप उनका 5 सेंसेस के थ्रू जो देखने की चीज़ें हैं, कुछ खाने की हैं, सुनने की हैं, टच करने की हैं, सुनने की हैं, स्मेल करने की हैं, इनको धीरे धीरे चेंज कर दो, कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाएगी। हाँ, लाइट, प्योर, बैलेंस, लेस प्योर, बैलेंस्ड वाले कॉम्बिनेशन में ले जाओ, ठीक हो जाना है सब कुछ। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हर समस्या पैसे से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, पैसा इज़ अ नेसेसिटी, बट प्रॉब्लम यहीं पे हमारे दिमाग में। आपके पास 10 रुपये नहीं है, आपका जीवन बर्बाद है, तब भी आप खुश रह सकते हो ना, कुछ कर नहीं सकते ना। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। हज़ारों करोड़ों के बिजनेसेस डूब जाते हैं, हज़ारों करोड़ों के अच्छे अच्छे लाइक लोगों की जॉब चली जाती हैं ना, कितने लोगों का मेगा जो है टर्मिनेशन हो जाता है। अभी देखो पीछे कितने सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, कितनी एयरलाइंस बंद हो गई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई हैं, जॉब्स ऑलरेडी मार्केट में कम है। तो पैसे को नेसेसिटी समझो ना, पैसे को अपनी खुशियों का कारण मत समझो। खुशियाँ आपको वही छोटी छोटी चीज़ों में मिलनी है। अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें कर ली, जिनसे आप अपना जो है काम करते हो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, लोगों से मिल लिए, बातें कर ली, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। अपनी खुशी को कंडीशनल मत बनाओ, कुछ हो रहा है खुश रहो, कुछ नहीं हो रहा है मत, मतलब उससे भी परेशान मत हो, उसमें भी खुश रहो। कंडीशनल हैप्पीनेस इज़ वेरी डेंजरस फॉर लाइफ। वो आप इस मोमेंट पे नहीं जीने देगी, आपको पास्ट या फ्यूचर में रखेगी, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहो, मेहनत बड़ी करो, कुछ भी बड़ा करो, लेकिन खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ें। और जहाँ तक बात है, लोग बोलते हैं कि पैसा हो जेब में और लाइक ना सब कुछ हो तो ये बहुत आसान होता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तब भी इंसान के वही चैलेंजेस हैं, और जब ये चीज़ें नहीं होती तब भी वही चैलेंजेस हैं। जो जितना बड़ा इंसान है इन टर्म्स ऑफ मेटरलिज्म, इन टर्म्स ऑफ एज और इन एनी अदर लाइक गिवन ना पैरामीटर, उसकी लाइफ के उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं। आप इस चीज़ को एक बार समझ के चलना कि आपके विजन को जब आप क्लियर करोगे ना, तो आपको पता लगेगा सबकी लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं, सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। आप ऐसे मत सोचो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, हमारी इतनी अच्छी नहीं है।
अगर उनकी लाइफ अच्छी है तो उनका खुद का माइंड है, खुद का कंट्रोल है, खुद की लाइफ है, उन्होंने बनाई है अपनी ज़िंदगी, ऊपर वाले ने सबको रख के प्लेट में नहीं दिया है ना। तो इसका यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जितना खुश रह सकते हो छोटी छोटी चीज़ों में रहिए। खुशी का एक थंब रूल बताता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी आपको जीवन में जो देगा ना, वो मन की अच्छाई देगी और प्यार देगा। ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको अंदर से खुश रख सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी जो चीज़ें हैं, फ़ोन, गाड़ियाँ, ये वो आज के कल ये हैं, ज्वेलरी, कपड़े, ब्रांड ना, बाहर आना जाना, अच्छे कैफ़ेज़ में बैठना, अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाना, अच्छा लाइक शो ऑफ जो है, ये खुशियाँ नहीं है। आप जो चीज़ें आज आपके पास नहीं है ना, तो इसका एक एग्जांपल ऐसे उठा के देखना, जो चीज़ आपके पास आज के टाइम में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको चाहिए थी, वो चीज़ अगर आपके पास में जिस दिन जिस मोमेंट आई होगी, उसके नेक्स्ट मोमेंट उसका क्रेज़ ख़त्म हो गया होगा। आने से पहले चीज़ों का क्रेज़ कुछ और होता है, आ जाए तो जैसी आराम तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों का क्रेज़ मत रखो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें रखनी है रखो, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है रखो, लेकिन इनकी वजह से परेशान नहीं होना है। बाकी आपको बताता हूँ, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करो, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया करो, मन से खुल के जियो। आप सिर्फ इसलिए परेशान हो क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो, तो डायरेक्टली खुश रहो। खुश रहोगे तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो फ्यूचर भी अच्छा नहीं हो सकता है। जिसका प्रेजेंट खराब है उसका फ्यूचर तो बिल्कुल खराब होना ही होना है, क्योंकि उसका प्रेजेंट इसलिए खराब है क्योंकि उसने अपना पास्ट खराब किया है। वेले मत घूमो, फालतू के लोगों से बातें मत किया करो, अच्छी बातें करो, लेस प्योर एंड बैलेंस्ड, हंसने खेलने वाली लाइट हार्टेड टॉक्स करो। लोगों के बारे में बात मत करो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये वो, इसके बारे में 1-2% बहुत लाइटली बातें कर लो, ख़त्म। अच्छी बातें करोगे, आइडियाज़ डिस्कस करोगे, फ्यूचर गोल्स डिस्कस करोगे, सोशल लाइफ डिस्कस करोगे, देश कंट्री डिस्कस करोगे, पॉलिटिक्स डिस्कस करोगे, हेल्दी वे में, नेगेटिव नहीं, हेल्दी वे में, तो लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। सबसे एक और चीज़ बताता हूँ खुश रहने का तरीका, आपको अगर दुख है तो भी रो लो लोगों से कि ये प्रॉब्लम है, जेन्युइनली, कलेश वाली प्रॉब्लम नहीं, बेफालतू वाली नहीं। और आप खुश हो तो वो भी शेयर कर लो, जो शेयर करोगे खुशियाँ तो वो बढ़ेंगी, दुख शेयर करोगे तो वो ख़त्म होते हैं, गिरते हैं, डाउन होते हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है कुछ ना कुछ, है ना। मेरे को देख के लोग बोलते हैं कि भाई इसके जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, हमारी कम्युनिटी में जो अचीवमेंट मेरे पास में आज है, ये खुद की मेहनत पे 99% लोग नहीं कर पाते, या इनफैक्ट सभी कम्युनिटीज़ में सेम है। तो हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये लाइफ है ऑसम, मतलब ना लग्जरी गाड़ियाँ, ये वो, बड़े लोगों में उठना बैठना, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, और डिवोटेड लोग हैं आसपास, हर तरफ प्यार ही प्यार मिलता है, ये ब्लेस्ड है। हमारे भी अपने चैलेंजेस होते हैं ना, हो सकता है कि मेरे अपने दिल के कुछ चैलेंजेस हों, माइंड के अपने हों, और लाइक बिजनेस के अपने हों, जो होते ही हैं ना। लेकिन आप किस तरफ अपना ध्यान ले जाते हो, अच्छी चीज़ों पे अपना ध्यान रखते हो या नेगेटिव चीज़ों पे रखते हो, ये आपको देखना है। आपको हमेशा लाइफ में ये गलती नहीं करनी कभी भी कि आप चीज़ों को नेगेटिवली लो। बाकी फिर मिलेंगे जनता सरकार, चलते चलते, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।